सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हमने 6 सेम की एक सब्जेक्ट जो कि थी बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स वो स्टार्ट करी थी। ओके, तो उसके 2 लेक्चर्स प्रीवियस वीडियो में हमने कवर करे थे। आज उसका 3rd लेक्चर होने वाला है यूनिट नंबर 1 का, और आज होने वाला है लास्ट लेक्चर ऑफ यूनिट नंबर 1। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपकी यूनिट नंबर 1 खत्म हो जाएगी बायोफार्मास्यूटिक्स की। उसके बाद कौन सी सब्जेक्ट स्टार्ट करनी है वो आप मेरे को कमेंट कर देना, वो ही स्टार्ट करेंगे फिर। ठीक है, एंड ये जो आपको नोट्स वगैरह सब दिखे हैं, ये लिखे पड़े हैं सब, ये आपको मिलेंगे हमारे व्हाट्सअप पर ही। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर कहाँ से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर ही मैंने नंबर दिया हुआ है। ये आपको जिसको भी ये नोट्स वगैरह चाहिए आप मेरे को व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोफार्मास्यूटिक्स के 3rd लेक्चर को, यूनिट नंबर 1 का। तो देखो, हमने इससे पहले आज का टॉपिक होने वाला है टिश्यू बाइंडिंग ऑफ ड्रग। इससे पहले हमने पढ़े थे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म वगैरह, ये सारे, और ये बैरियर से कुछ थे, ये भी सब हमने देख लिए थे। ठीक है, जिसने वीडियो नहीं देखी है वो प्रीवियस वाली वीडियोस को पहले जाके वॉच कर ले, जब भी ये आगे का समझ आएगा उसके। तो स्टार्ट करते हैं टिश्यू बाइंडिंग ऑफ ड्रग। देखो, सिंपल नाम से ही समझ आ रहा है कि टिश्यू की बाइंडिंग हो रही है ड्रग के साथ। ओके, तो देखो, द बॉडी टिश्यूज कंप्राइज ऑफ 40% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। जितना भी ये आपका बॉडी वेट है उसका 40% टिश्यू ने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है। ठीक है, सबको पता है ये तो। टिश्यू ड्रग बाइंडिंग इज इंपॉर्टेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम 2 व्यू पॉइंट। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ड्रग का, उसमें टिश्यू ड्रग बाइंडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अब वो 2 उसके व्यू पॉइंट होते हैं, कौन कौन से? पहला कि इट इंक्रीज अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग वाइल प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिक्रीज। देखो, जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है वो अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिक्रीज कर देती है, जबकि टिश्यू बाइंडिंग ऑफ ड्रग इंक्रीज करती है। अब ये अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, टिश्यू ड्रग बाइंडिंग रिजल्ट इन लोकलाइजेशन ऑफ ए ड्रग एट स्पेसिफिक साइट इन बॉडी। मतलब क्या है इसका? टिश्यू ड्रग बाइंडिंग रिजल्ट इन लोकलाइजेशन ऑफ ए ड्रग एट स्पेसिफिक साइट इन बॉडी। जो टिश्यू ड्रग बाइंड हो जाएगी, मतलब ड्रग बाइंड हो जाएगी टिश्यू के साथ, तो वो किसी एक बॉडी के लोकलाइज एक्शन पर ही शो करेगी अपना एक्शन। ठीक है, ये लिखना स्पेसिफिक साइट इन बॉडी, यानी कि किसी भी एक स्पेसिफिक साइट पर ही वो अपना लोकलाइज एक्शन शो करेगा फिर, जब टिश्यू के साथ बाइंडिंग हो जाएगी ड्रग की। There are some factors that influence localization of drugs in tissue। देखो, कुछ हमारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ये ड्रग टिश्यू ड्रग बाइंडिंग को। पहले है लिपोफिलिसिटी, लिपोफिलिसिटी ऑफ ड्रग, यानी कि लिपिड नेचर ऑफ द ड्रग। फिर है परफ्यूजन रेट, उसका ब्लड का जो परफ्यूजन रेट है, यानी कि फ्लो रेट कितना है ब्लड का। थर्ड है स्ट्रक्चर फैक्ट फीचर्स ऑफ ड्रग, ड्रग के क्या फंक्शनल ग्रुप है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, क्या क्या उसमें सब्सटीट्यूएंट जुड़े हुए, ये सब आ गया इसमें। फिर है पीएच डिफरेंस, पीएच में डिफरेंस। ओके, तो ये हो गए इसके कुछ फैक्टर्स। अब देखो, ये एक ऑर्डर है एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू का, जो बाइंड होता है ना, पहले कहाँ बाइंड होती है ड्रग जाके, ऐसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है लीवर में जाके बाइंड होती है, देन उसके बाद किडनी, फिर लंग, फिर मसल। मतलब मोस्टली आप ड्रग देखोगे लीवर में ही जाके बाइंड हो जाती है। फर्स्ट है इसमें लीवर में, इपॉक्साइड कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ। देखो, अरे एक बात ये सुन लेना, ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं इसमें डिफरेंट ड्रग जाके बाइंड होती है। ऐसा नहीं है कि सारी ड्रग लीवर में ही जाके बाइंड हो जाएंगी, नहीं, कुछ ही ड्रग लीवर में जाएंगी, फिर कुछ ही ड्रग किडनी में जाएंगी, कुछ ही ड्रग लंग में जाएंगी। अब ऐसा नहीं है कि जो लीवर में जाके बाइंड हो रही है वो किडनी में भी जाके बाइंड होगी, नहीं, सिर्फ एक ही जगह बाइंड होगी। ठीक है, तो फर्स्ट में बात करेंगे लीवर। तो इपॉक्साइड कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन, पैरासीटामोल बाइंड इरिवर्सिबली टू लीवर टिश्यू। देखो, जो भी इपॉक्साइड ड्रग्स होती हैं, इपॉक्साइड आपको पता है ना वो ड्रग, उसमें हेलोजिनेटेड का हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि एग्जांपल एक पैरासीटामोल, पैरासीटामोल भी एक इपॉक्साइड है, वो इरिवर्सिबली बाइंड होती है लीवर टिश्यूज जगह के, जिससे लीवर में होती है हेपेटिक टॉक्सिसिटी। ठीक है, यानी कि लीवर टॉक्सिसिटी। ओके, किडनी में देखो, मेलाथायोनिन किडनी प्रोटीन है, जो कि एक बाइंड टू हैवी मेटल्स, जो हैवी मेटल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो उससे बाइंड हो जाती है। ये जो किडनी में प्रोटीन पाई जाती है मेटालोथायोनिन। ठीक है, लेड, मरकरी वगैरह ये हैवी मेटल हो गए। रिजल्ट इन रेनल एक्यूमुलेशन एंड टॉक्सिसिटी। तो इससे क्या होता है, जब ये बाइंड हो जाती है इससे, तो रेनल एक्यूमुलेशन, किडनी में एक्यूमुलेशन होने लग जाता है और टॉक्सिसिटी भी होने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लंग्स की। तो बेसिक ड्रग्स जैसे कि क्लोरप्रोमाजिन, एंटीहिस्टामिन्स एक्यूमुलेट इन लंग। ये जो ड्रग होती है वो एक्यूमुलेट हो जाती है लंग्स में। ओके, अब देखो,
यहाँ पे लिख रहा है कंपैरिजन बिटवीन प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग एंड टिश्यू ड्रग बाइंडिंग। अब यहाँ पर दो चीज़ों में हमको डिफरेंस पता करना है। देखो, प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग ये तो आप पहले से भी पढ़ चुके हो, अब ये आगे भी पढ़ना है अभी आपको, तो मैं आगे अभी पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पर पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिफरेंस आ जाता है आपके पेपर में, आप ये टेंशन मत लीजिए। प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग हम आगे पढ़ेंगे ब्रीफ में, बट अभी डिफरेंस देख लो। देखो, पहला तो जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होता है वो रिवर्सिबल होता है और वीक बॉन्ड के साथ इसमें बाइंडिंग होती है, बॉन्डिंग जो होती है। और ये टिश्यू ड्रग बाइंडिंग इनरिवर्सिबल होता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ इसकी बाइंडिंग होती है। इसमें स्मॉल अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसकी हाफ लाइफ शॉर्ट होती है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की, एंड इसकी हाफ लाइफ लॉन्ग होती है टिश्यू वाले की। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में डज नॉट रिजल्ट इन टॉक्सिसिटी। देखो, प्लाज्मा प्रोटीन में एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं होती है, बस यहाँ पर टॉक्सिसिटी कॉमन आ जाती है टिश्यू ड्रग बाइंडिंग में। डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल हो जाता है प्लाज्मा प्रोटीन वाले में, एंड डिस्प्लेसमेंट इनमें कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही फिर लास्ट पॉइंट है इसमें कंपटीशन बिटवीन ड्रग कैन अकर। देखो, कंपटीशन भी आ जाता है ड्रग में ही, ठीक है। और इसमें नॉन कॉम्पिटिटिव होता है ये फिनोमिना पूरा ही टिश्यू ड्रग बाइंडिंग का। ये हो गया आपका टिश्यू ड्रग बाइंडिंग। अब समझते हैं नेक्स्ट आपका एक छोटा सा टॉपिक है जो कि अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपने 4th सेम में भी पढ़ा था, बट वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन थी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। आज ये कन्फ्यूजन दूर होने वाली है, ठीक है। अपेरेंट का देखो, सबसे पहले अपेरेंट का मीन्स होता है मीन एक्चुअल वॉल्यूम, यानी कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग। तो apparent volume of a distribution is the actual amount of fluid of an organ that required for distribution dissolution of drug। apparent volume का देखो, ये पूरा एक साथ हमको बोलना पड़ेगा, जैसे कि apparent volume of drug distribution। तो जब हम इसको एक साथ बोलेंगे तो इसका मतलब ये हो जाता है कि actual amount of fluid की actual वो amount जो किसी भी organ की हो सकती है, वो particular किसी भी organ की जो required हो ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करने में एंड डिसोल्यूट करने में, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। फॉर्मूला देख लो, वीडी माने अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स मीन्स हो गया अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, सी हो गया प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। ये था आपका अपरेंट वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, अब आपका है नेक्स्ट टॉपिक जो कि प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। तो ये तो आपने गाइस पढ़ा ही रखा है, फिर भी एक बार इसको बस थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। तो प्रोटीन बाइंडिंग होता है मीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग विद प्लाज्मा प्रोटीन इन ब्लड वेसल्स। देखो, सबसे पहली बात नॉर्मल सी बात करते हैं थोड़ा सा, कि जो भी देखो ब्लड वेसल्स होती है हमारी, ठीक है, उसमें रहते हैं बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स, जैसे कि एल्ब्यूमिन हो गया आपका, ग्लोब्यूलिन हो गया, अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ये आपके होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। तो जब भी ड्रग इनके साथ जाके बाइंड होती है तो वो ही हेल्प होता है आपका फिर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कराने में, ठीक है। तो अभी आप समझ सकते, अभी आप आगे समझ जाओगे, जिसने नहीं पढ़ा होगा 4th सेम में, और जिसने पढ़ रखा होगा वो तो ईजिली समझ जाएगा। देखो, when drug is absorbed and reached to systemic circulation, so drug form a complex with protein and this phenomena called as drug protein binding। तो हमको यहाँ पढ़ना है प्रोटीन बाइंडिंग। तो क्या होता है, जब आपने ड्रग ली वो एब्जॉर्ब भी हो चुकी है एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच चुकी है ड्रग। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है आपका, ब्लड, ठीक है, ब्लड में आ गई। तो ब्लड में आके वो ड्रग एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगी प्रोटीन के साथ। प्रोटीन हमारे ब्लड में पाई जाती है, तो इसी फिनोमिना को हम कहते हैं ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग। जैसे यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा प्लाज्मा प्रोटीन, जैसे कि एग्जांपल ग्लोब्यूलिन हो गया, एल्बुमिन हो गया, वो ड्रग के साथ बाइंड करके ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ओके। और ब्लड में हमारे कुछ फॉलोइंग ये पाई जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक एक के बारे में, जैसे कि फर्स्ट है इसमें एल्ब्यूमिन। तो 59% कंसंट्रेशन इन ब्लड, इसकी जो एल्ब्यूमिन की 60% पाई जाती है एल्ब्यूमिन, मोस्टली सबसे ज़्यादा एल्ब्यूमिन ही पाई जाती है। और ड्रग ज़्यादातर बाइंड हो जाती हैं एल्ब्यूमिन से, बट ज़्यादातर मोस्टली एसिडिक ही प्रेफर होती है एल्ब्यूमिन पर। सेकंड आता है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, इससे बेसिक ड्रग और हाइड्रोफिलिक ड्रग बाइंड होती है, एग्जाम्पल जैसे कि प्रोप्रेनॉल, क्यूनिटीन वगैरह। फिर है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन बाइंड बेसिक एंड लिपोफिलिक ड्रग, इसमें भी बेसिक ड्रग ही बाइंड होती है बट लिपोफिलिक ड्रग। इसमें हाइड्रोफिलिक और बेसिक ड्रग थी, इसमें बेसिक तो है बट लिपोफिलिक, एग्जाम्पल जैसे क्लोरप्रोमाजिन। फिर है लास्ट ग्लोब्यूलिन, इसमें स्टेरॉइड्स वगैरह जो विटामिन होते हैं वो ग्लोब्यूलिन से बाइंड होती हैं ड्रग, ठीक है। ये हो गया आपकी प्रोटीन एंड ड्रग भी मैंने बता दिया कौन कौन सी किस तरह की बाइंड हो सकती है। प्रोटीन बाइंडिंग में भी डिवाइडेड इनटू इंट्रासेलुलर बाइंडिंग एंड एक्स्ट्रासेलुलर बाइंडिंग। ये हमारे दो तरीके से डिवाइड करा गया है, इंट्रासेलुलर बाइंडिंग और एक्स्ट्रासेलुलर बाइंडिंग। एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है इसमें इंट्रासेलुलर बाइंडिंग। इन दिस
drug is bound to a cell protein which may be the drug receptor. If so, binding elicits a pharmacological response. These receptor with which drug interact to show response are called primary receptor. तो इसमें क्या होता है, इंट्रासेलुलर, तो मतलब ड्रग जो बाइंड होगी वो सेल प्रोटीन से बाइंड होगी, जो कि ड्रग रिसेप्टर ही होते हैं हमारे, जो रिसेप्टर वगैरह होते हैं ना वो उनको भी हम प्रोटीन ही बोलते हैं, ठीक है। तो जब वो ड्रग पे, देखो आपको पता है जब रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगी ड्रग तो अपना रेस्पॉन्स वो शो कर देगी, तो वही बात लिख रही है, इफ सो अगर हुआ यही काम तो बाइंडिंग इलेक्ट्स अ फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स, जो बाइंडिंग जो होगी वो फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स शो करने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि ड्रग बाइंड होगी है रिसेप्टर से। अब यहाँ पर वही बताया गया है जिससे ड्रग इंटरेक्ट करेगी फर्स्ट टाइम उसी को हम बोलेंगे प्राइमरी रिसेप्टर। जिस रिसेप्टर से फर्स्ट टाइम वो इंटरेक्ट करेगी ड्रग उसको बोलेंगे प्राइमरी रिसेप्टर। एक्स्ट्रा सेलुलर में उल्टा हो जाएगा इसी का केस। इन दिस ड्रग इज बाउंड टू एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन बट द बाइंडिंग डज नॉट यूजुअली इलेक्ट अ फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स। देखो इसमें भी ड्रग बाउंड तो होगी बट वो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन से बाइंड होगी एंड इसमें कोई भी फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स शो नहीं होगा। एंड जो जिस रिसेप्टर से अब ये जाके बाइंड होगी, जो एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग में इसकी बाइंडिंग हो रही है उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी साइलेंट रिसेप्टर। सेकेंडरी रिसेप्टर बोल सकते हैं और साइलेंट रिसेप्टर भी। क्योंकि साइलेंट रिसेप्टर क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स शो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपकी बात समझ में आएगा। अब समझते हैं प्रोटीन बाइंडिंग के टाइप। तो प्रोटीन बाइंडिंग के दो टाइप होते हैं हमारे, एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। तो फर्स्ट समझते हैं रिवर्सिबल वाले को। सो इन दिस बाइंडिंग ड्रग विद द प्रोटीन बाय वीक केमिकल बॉन्ड। देखो रिवर्सिबल वाले में सिंपल फॉर्मूला है, जो बाइंडिंग होगी ड्रग की प्रोटीन के साथ वो बहुत ही ज़्यादा वीक बॉन्ड से बाइंड होगी। अब रिवर्सिबल क्यों कह रहे हैं हम इसको? देखो पहली बात, ये वीक बॉन्ड से बाइंड होते हैं। जब वीक बॉन्ड आपको पता है जहाँ भी आ जाता है तो वो बॉन्ड टूट ही जाते हैं कुछ टाइम बाद अपने आप, तो इसीलिए ये रिवर्सिबल है। अब देखो जैसे कोई ड्रग है, ये आपकी प्रोटीन है, ओके, प्रोटीन हो गई, तो ये आगे जाके ड्रग प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ओके। बट कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये दोबारा से फिर अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो समझ गए ये अलग क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर वीक बॉन्ड्स का काम आ रहा है। जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वनडवा फोर्सेज, ये सारे हमारे वीक बॉन्ड्स होते हैं, वीक फोर्सेज होते हैं। तो ये वापस से जाके रिवर्सिबल प्रोसेस में हो जाते हैं। यहाँ पर देखो साइन भी वही लग रहा है रिवर्सिबल का, मतलब पहले ड्रग प्रोटीन जाके ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, फिर ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स वापस से ड्रग प्रोटीन में टूट जाएंगे, ओके। नेक्स्ट उल्टा हो जाएगा उसका इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल में हमारे स्टॉक बॉन्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड हो गए, तो इसलिए हम इसको इरिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग कहते हैं। ये देखो जुड़ तो जाती हैं, ये ड्रग और प्रोटीन जुड़ तो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स ही बन जाते हैं, बट वापस से सेपरेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। एक नोट है वो देख लो, मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू प्रोटीन इज जनरली रिवर्सिबल। देखो मोस्टली 99.99% चांस ये होते हैं कि जो मैकेनिज्म होता है प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग का वो रिवर्सिबल ही होता है, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। The main interaction of a drug in the blood compartment is with the plasma protein which are present in abundant amount of large variety। देखो जो मेन इंटरेक्शन होता है ड्रग का इन ब्लड कंपार्टमेंट यानी कि ब्लड में जाके, वो प्लाज्मा प्रोटीन से होता है जो कि हाईली अमाउंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है, और लार्ज वेराइटी में प्रेजेंट होती है। अब देखो बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू वेरियस प्लाज्मा प्रोटीन्स इन ऑर्डर। अब ऑर्डर देख लो, सबसे ज़्यादा किस्में होती है, फिर किस्में होती है। सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एल्ब्यूमिन के साथ होती है, फिर अल्फा 1 एसिड ग्लाइक प्रोटीन के साथ, फिर लिपोप्रोटीन के साथ, फिर ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के साथ, ओके, समझ में आ गया। बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू ब्लड सेल्स। More than 40% of the blood comprises of blood cells, of which the major cell component is the RBC। देखो बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू ब्लड सेल, यानी कि ड्रग की बाइंडिंग हो रही है किसके साथ? ब्लड सेल्स के पास। तो 40% से ज़्यादा ब्लड कॉम्प्राइजेज होता है ब्लड सेल से, यानी कि 40% जो बना होता है वो ब्लड सेल से ही बना होता है। और इसमें मेजर कौन है? मेजर है आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स हमारी तीन चीज़ें से मिलकर बनी होती है। पहला है हीमोग्लोबिन, दूसरा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, थर्ड है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तीनों की बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहला है हीमोग्लोबिन, जैसे कि इससे बाइंड होते हैं ड्रग जो कौन कौन सी, जैसे कि फिनाइटोइन, फिनोबार्बिटॉल, बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है वाली ड्रग। एग्जांपल याद कर लेना बस जनरली, और कुछ नहीं। फिर है सेकंड कार्बोनिक हाइड्रेज, ये तो एक एंजाइम है, ये आपने ध्यान आ रहा होगा आपको कहाँ पढ़ा है, ये आपने पढ़ा था डाययूरेटिक्स के क्लासिफिकेशन में, जो थे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, ठीक है। तो वो यहाँ पर इसी एंजाइम को इनहिबिट करते थे, जैसे कि एग्जांपल एसिटाजोलामाइड, मेथाजोलामाइड मैंने लिख दिया, मीन्स दैट इज कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ओके। सेल मेम्ब्रेन आ गया, जैसे कि इमिप्रामीन एंड क्लोरप्रोमाजीन आर बाइंड विद आरबीसी मेम्ब्रेन, आरसीबी निकल रहा है देखो, सॉरी तो आरबीसी मेम्ब्रेन की ये जो ड्रग होती है ये हमारी ये सेल मेम्ब्रेन पर बाइंड होती है, ओके। अब देखते हैं कुछ फैक्टर अफेक्टिंग प्रोटीन बाइंडिंग। तो फर्स्ट देखते हैं हम ड्रग रिलेटेड फैक्टर, यानी कि ड्रग से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स। फर्स्ट है इसमें फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग।
तो प्रोटीन बाइंडिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लिपोफिलिसिटी। अब डायरेक्टली लिपोफिलिसिटी से ये डायरेक्टली प्रोटीन बाइंडिंग रिलेटेड है हमारी लिपोफिलिसिटी। क्या है? अब आपने इतना तो आप में माइंड होगा ही, कॉमन सेंस की बात है। इतनी देर से हम बात किसकी करे जा रहे हैं? ये लिपिड्स की, प्रोटीन्स की। तो ड्रग को लिपिड होना पड़ेगा ही पड़ेगा बाइंडिंग करने के लिए। वही लिख रही है, लिपोफिलिसिटी इंक्रीज होगी तो प्रोटीन बाइंडिंग भी ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। अब कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन बॉडी, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा प्रोटीन बाइंडिंग, सिंपल सी बात है। फिर है ड्रग प्रोटीन एफिनिटी, डिफरेंट ड्रग्स हैव डिफरेंट एफिनिटी टू द डिफरेंट प्रोटीन। देखो अब क्या बात है, ड्रग प्रोटीन एफिनिटी यानी कि किस ड्रग की कितनी क्षमता है। अब देखो डिफरेंट ड्रग है डिफरेंट एफिनिटी, तो अलग अलग ड्रग की अलग अलग अपनी क्षमता है किसके साथ वो जाके बाइंड हो रही है। जैसे कि लिडोकेन है, लिडोकेन हमारी ग्रेटर एफिनिटी होती है ग्लोबुलिन के साथ। अगर लिडोकेन हमारी ग्लोबुलिन के साथ अटैच होगी तो उसकी मोर एफिनिटी होगी, ग्रेटर एफिनिटी होगी। अगर वो लिडोकेन एल्ब्यूमिन के साथ हो रही है तो उसकी लोअर एफिनिटी होगी। ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं प्रोटीन रिलेटेड फैक्टर। प्रोटीन के भी तो कुछ फैक्टर होंगे जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो फर्स्ट है इसमें फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। तो वही इसमें सेम बात हो जाएगी कि जो लिपोफिलिक ड्रग मोस्टली बाइंड टू लिपोप्रोटीन। तो जो लिपोफिलिक ड्रग होती है वो ज़्यादातर बाइंड होती है हमें लिपोप्रोटीन से। एल्ब्यूमिन डिपेंड ऑन पीएच, ये एल्ब्यूमिन हमें पीएच पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन इन ब्लड, तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन प्रोटीन की होगी उतनी ज़्यादा प्रोटीन बाइंडिंग होगी। ऐसे ही फिर नेक्स्ट है फैक्टर नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट ऑफ प्रोटीन, तो जितनी ज़्यादा बाइंडिंग साइट उतनी ज़्यादा प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है। थर्ड देखते हैं पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। फर्स्ट है इसमें एज यानी कि उम्र। तो मोर पेशेंट बाइंडिंग अकर्स इन एडल्ट कंपैरिजन टू चाइल्ड एंड एडल्ट। देखो छोटे बच्चे और बड़े बूढ़े से ज़्यादा बाइंडिंग होती है हमारी एडल्ट्स में। ठीक है, नॉर्मल सी बात है ये तो। फिर पैथोलॉजिकल कंडीशन, देखो कोई भी डिजीज हो रही है पहले से या कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है तो वो अफेक्ट जरूर करेगी प्रोटीन बाइंडिंग को। फिर है लास्ट ड्रग इंटरेक्शन, कंपटीशन बिटवीन ड्रग फॉर द बाइंडिंग साइट। तो जैसे कि आपने 2-3 ड्रग आप एक साथ ले रहे हो तो उसमें कंपटीशन होगा ही होगा ड्रग के बीच कि बाइंडिंग साइट के लिए। ठीक है। कंपटीशन बिटवीन ड्रग एंड नॉर्मल बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, ड्रग के साथ कंपटीशन करेगा कौन? जो नॉर्मल बॉडी में कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो। एलोस्टिक चेंजेस इन प्रोटीन मॉलिक्यूल, एलोस्टिक चेंज भी आ सकते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल में। अब समझते हैं काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। तो प्रोटीन बाइंडिंग काइनेटिक्स का मीन्स क्या होता है? रेट ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। काइनेटिक्स यानी कि रेट। अब किसका रेट देख रहे हैं हम? काइनेटिक ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग यानी कि रेट ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। सो बाइंडिंग ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन विद ड्रग इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये मास एक्शन के लॉ पर बेस है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। ओके, यहाँ पर देख लो, पहले समझ लो अभी कि ये पी लिख रहा है मैंने फ्री प्रोटीन, डी है आपका फ्री ड्रग एंड पी यानी कि प्रोटीन, सिंपल है, डी यानी कि ड्रग। अब आगे जाके दोनों कॉम्प्लेक्स बनना है तो पीडी यानी कि प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो अब आपको ये पता होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ये मास एक्शन का लॉ था कि जो रिएक्टेंट यानी कि नहीं जो आपको कंपाउंड मिल चुका है आपका आफ्टर कॉम्प्लेक्स तो वो ऊपर आ जाएगा और जो रिएक्टेंट होते हैं वो नीचे आ जाएंगे ब्रैकेट में, कंसंट्रेशन में। ये जो ब्रैकेट है इसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल बात है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन है ये कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, सब में सेम ही आपको पाएगा। तो ये ऊपर आ गए। अब क्या होगा, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो पी डी इधर आ गया, के ए इधर के साथ चला गया, तो पी डी इज इक्वल टू के ए पी इंटू डी। ठीक है, ये हमने बना दी इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने सब बता दिया कि क्या क्या है। पी डी हमारा कंसंट्रेशन, देखो कंसंट्रेशन क्यों जुड़ा है इस सब में, क्योंकि यह ब्रैकेट आ चुका है, तो ब्रैकेट जहाँ भी आपको दिखेगा वहाँ कंसंट्रेशन ही आएगा। तो पी डी हमारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स, पी हमारा कंसंट्रेशन ऑफ फ्री प्रोटीन, डी हमारा कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग और के डी है एसोसिएशन रेट कॉन्स्टेंट। ये जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है के ए। ओके, इफ पीटी इज द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन, तो देखो पीटी जो है वो हमने मान लिया कि टोटल कंसंट्रेशन है प्रोटीन की, तो पीटी का आगे क्या होगा? प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स प्लस पी, यानी कि पीडी प्लस पी। जब टोटल आ जाएगा तो वो कॉम्प्लेक्स भी आ जाएगा और फ्री प्रोटीन भी उसके साथ आ जाएगा। तो ये हो गया दूसरे नंबर की इक्वेशन। इफ आर इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ड्रग बाउंड टू टोटल मोल्स ऑफ प्रोटीन, देन अब आर क्या है, हमने एक आर अपनी तरफ से ले लिया कि नंबर ऑफ मोल्स है जो ड्रग बाउंड टू टोटल मोल्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि कितनी ड्रग कितने मोल से, कितने प्रोटीन के मोल से बाइंड हो रही है। तो आर बराबर इसका फॉर्मूला क्या है? मोल्स ऑफ ड्रग बाउंड ड्रग अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन। तो देखो मोल ऑफ ड्रग बाउंड ड्रग, तो जितनी ज़्यादा हमारे ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आ गया तो वो वही तो है, वो टोटल मोल्स ऑफ बाउंड ड्रग वही तो आ गया पीडी। अब टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन क्या है? पीटी। अब पीडी तो ऊपर ऐसे ही रहेगा, पीटी हमने अभी यहाँ पर सिद्ध करा है कि पीडी प्लस पी। तो देखो मैं वही बात है, इक्वेशन नंबर 2 से हमने पीटी की वैल्यू यहाँ रख दी, पीडी प्लस पी। अब क्या होगा?
देखो R इज इक्वल टू, अब पी डी की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 से रख दी, पी डी की वैल्यू ये रही के ए पी डी। अब पी डी की वैल्यू हमने यहाँ रख दी के ए पी डी, अब नीचे तो पी डी की वैल्यू दोबारा रख दी के ए पी डी, और पी का पी है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर पी से पी कट जाएगा, ये रहा नीचे। अब पहली बात सुनो, पी अभी मत काटना, पहले हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर ये पी, ये वाला पी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस के ए डी, तो 1 ये रहा, इसका 1 है ये, ठीक है, ध्यान रखना इसका 1 है। अब के ए डी पी हमने कॉमन ले लिया, तो पी से अब पी खत्म, आर की वैल्यू आ गई हमारी के ए डी अपॉन 1 प्लस के ए डी, ठीक है, ये आपका इतना आ गया। अब देखो जो वो पीछे इक्वेशन आई थी वो किसी भी एक बाइंडिंग साइड के लिए आई थी। अब आप ये देखो कि प्रोटीन हैज़ मोर देन 1 बाइंडिंग साइड, प्रोटीन के में बहुत सारी बाइंडिंग साइड होते हैं, तो उसीलिए यहाँ पर कुछ नहीं होगा, बस N जुड़ जाएगा। N यानी कि क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ड्रग बाउंड टू प्रोटीन, इसमें वही है, नहीं सॉरी ये आर है, आर जो आ रहा था यहाँ पे, ये वाला आर जो है इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल ऑफ ड्रग बाउंड टू प्रोटीन। आर का तो मतलब ये है, एन का मीन्स है बाइंडिंग साइड, यानी कि अगर 3 बाइंडिंग साइड है तो 3 आ जाएगा यहाँ पे एन की जगह, ठीक है। अब ये आ गया आपका फाइनल इक्वेशन, काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग की फाइनल इक्वेशन ये रही आपकी। नेक्स्ट समझेंगे हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं कुछ प्रोटीन बाइंडिंग के, एंड ये लास्ट टॉपिक होने वाला है। अब फर्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन में काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्यों? क्योंकि प्रोटीन बाइंडिंग अफेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ठीक है, प्रोटीन बाइंडिंग बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटीन बाइंडिंग डिस्टर्ब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड प्लेसेंटा बैरियर, तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देता है ये बीपीबी और बीपीबी के खिलाफ, तो ये आप पीछे पड़ चुके ऑलरेडी बैरियर्स। फिर है थर्ड मेटाबॉलिज्म, तो प्रोटीन बाइंडिंग डिक्रीज कर देता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को, ड्रग एंड इनहेंस हाफ लाइफ ऑफ ड्रग। अब देखो जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा, उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा, तो एनहेंस हो जाएगी उसकी हाफ लाइफ, ऑटोमेटिक सी बात है। तो फिर नेक्स्ट एलिमिनेशन, ओनली अनबाउंड ड्रग कैन इजीली एलिमिनेट फ्रॉम बॉडी एंड प्रोटीन बाइंडिंग डिक्रीज रेट ऑफ एलिमिनेशन। देखो जितनी देर तक वो प्रोटीन बाइंड रहेगी ड्रग के साथ, उतनी टाइम तक वो ड्रग एक्सक्रीट नहीं हो पाएगी बॉडी से, तो जितनी ज़्यादा अनबाउंड ड्रग होगी ना, उतनी ज़्यादा एलिमिनेटेशन हमको देखने को मिलेगा। फिर है सिस्टेमिक सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, तो सम प्रोटीन लाइक लिपोप्रोटीन एक्ट एज व्हीकल फॉर लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स लाइक स्टेरॉइड्स हाइपरिन। तो देखो सिस्टेमिक सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, तो कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो व्हीकल की तरह काम करती हैं, जैसे कि एक लिपोप्रोटीन हमारा वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स के लिए एज अ व्हीकल काम करती हैं, ठीक है, तो और इंक्रीज सॉल्युबिलिटी कर देती हैं ब्लड में। तो आज आपकी हो गई यूनिट नंबर 1 पूरी से पूरी खत्म। अब ये नोट्स वगैरह आपको जहाँ भी चाहिए आप मेरे को व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लेना, नंबर मैं दे दूंगा कमेंट बॉक्स में भी एंड या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट आप बताना कौन सी सब्जेक्ट हम स्टार्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।